हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज की ताज़ा खबर आपके लिए लेकर आए हम टाटा मोटर्स स्टॉक की। तो टाटा मोटर्स स्टॉक में जून 2024 की स्टार्टिंग से ही फिर से एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और स्टॉक मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले टाटा मोटर्स रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। टाटा मोटर्स पुट पेडल टू द मेटल बट मार्केट शेयर कंसर्न रिमेन। यहाँ पे बेसिकली टाटा मोटर्स के आगे के प्लान बताए गए हैं। टाटा मोटर प्लान्स टू लॉन्च 5 to 6 न्यू मॉडल्स इंक्लूडिंग 4 इलेक्ट्रिकल व्हीकल over the next 2 years starting with 𝐶𝐢𝐤 in financial year 25। financial year 25 के लिए टाटा मोटर्स 5 से 6 नए मॉडल लाने वाली है, जिसमें 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंक्लूड होती है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड हैज़ laid out an aggressive roadmap for the next few years aiming to jack up its market shares on the back of new launches and share per focus on electric vehicles, though more competition and margin pressure may throw a wrench in its plans। टाटा मोटर्स का फोकस आने वाले कुछ सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज़्यादा रहेगा। तो ये न्यूज़ सिर्फ टाटा मोटर्स स्टॉक के लिए ही नहीं, लेकिन ईवी व्हीकल्स रिलेटेड स्टॉक्स के लिए भी बेनिफिट साबित हो सकता है। ऐसे ही टाटा मोटर्स रिलेटेड सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो Tata Motors share price target 2024 auto company focuses on domestic growth, sits sight on 18 to 20% EV market share by financial year 30। financial year 2024 के लिए टाटा मोटर्स शेयर के टारगेट प्राइस क्या रहेगी इस न्यूज़ में बताया गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। The performance for financial year 2025-26 is expected to remain robust, with earnings per share projected to grow by 15.1% in financial year 25 and by 11% in financial year 26। टाटा मोटर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के बेस पर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 25 में 15.1% जितना टारगेट रह सकता है एंड फिनेंशियल ईयर 2026 में 11% जितना टारगेट रह सकता है। The recommendation is to maintain an add on Tata Motors with an unchanged fair value of rupees 1,100 based on the sum of the parts methodology। Tata Motors is focused on enhancing its positioning in the domestic market, aiming to increase its market share and profitability in both the passenger vehicle and commercial vehicle segments in medium term, according to Kotak Securities report। कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स का फिलहाल पैसेंजर व्हीकल एंड कॉमर्शियल व्हीकल दोनों पर ही फोकस रह रहा है। ऐसे ही टाटा मोटर्स के रिटर्न्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द BSE एनालिटिक्स द शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स हैव गिवन रिटर्न्स ऑफ 38.04% इन लास्ट 6 months एंड 74.23% इन द लास्ट 1 year। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो 38.04% था और पिछले 1 साल में 74.23% था। टाटा मोटर्स की हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो दिन ब दिन टाटा मोटर्स का रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही थर्ड न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही टाटा स्टील के डिविडेंड के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ था, ऐसे ही टाटा मोटर्स के डिविडेंड की भी बात करते हैं। 2:1 स्प्लिट डिविडेंड पे सोन एट ROE 26.22%। टाटा's auto stock to buy for robust 24% gains, big update issued। टाटा मोटर्स 2:1 स्प्लिट डिविडेंड जल्दी ही डिक्लेयर करने वाली है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टाटा मोटर्स, द ऑटोमोबाइल जायंट ऑफ टाटा ग्रुप, ended the trading week of June 10 to 14 on positive note on BSE and NSE। टाटा मोटर्स जो कि बहुत ही बड़ी टाटा ग्रुप की
ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि लास्ट वीक पॉजिटिव अप ट्रेंड में देखने को मिला था। दिस कम्स एट अ टाइम द स्टॉक टर्न्ड एक्स डिविडेंड फॉर अ 300 to 310% डिविडेंड पे आउट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एक्स डिविडेंड 300 to 310% रखा हुआ है। Tata Motors, which was the top Nifty gainers in 2023, has risen by 26% on BSE in 2024 so far. Tata Motors जो कि निफ्टी का टॉप गेनर 2023 में रहा है, brokerages have recently upgraded their recommendation on Tata Motors with the highest target price at rupees 1235, which signals strong potential gain of 24% from CMP. ब्रोकरेज फर्म ने टाटा मोटर्स के लिए रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है जो कि टारगेट प्राइस 1235 सेट की हुई है। तो क्या ये टारगेट हिट करेगा कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ में थोड़ा डिटेल्स में देखें तो टाटा मोटर्स शेयर प्राइस एंडेड लास्ट वीक एट रुपीज 993.40 a prices with a market capital of rupees 3,30,204.07 करोड़। टाटा मोटर्स के पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स स्टॉक 993.40 प्राइस के क्लोजिंग दी हुई थी जो कि मार्केट कैपिटल 3,30,204.07 करोड़ था। द वीकली परफॉर्मेंस वाज विथ एन अपसाइड ओवर 1%। टाटा मोटर्स की वीक बेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1% जितना अपसाइड देखने को मिला था। The stock is floating near its 52-week high of rupees 1,065.60 a prices। अरे ये तो टाटा मोटर का स्टॉक्स 52 वीक हाई को भी टच करने ही वाला था, तो ये तो पक्का मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। आपको क्या लगता है? चलिए थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। टाटा मोटर्स टर्न्ड एक्स डिविडेंड ऑन June 11th for final dividend of ₹6 per ordinary share of face value of ₹2 each, for example 300%, comprising of ₹3 normal dividend and ₹3 special dividend। ₹6 का पर ऑर्डिनरी शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था और जिसकी फेस वैल्यू ₹2 ईच थी, यानी कि 300% मानकर चल सकते हैं, जो कि ₹3 का नॉर्मल डिविडेंड एंड ₹3 का स्पेशल डिविडेंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड ₹6.20 पर ए ऑर्डिनरी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच, फॉर एग्जाम्पल 310%, comprising of ₹3.10 normal dividend and ₹3.10 special dividend for financial year ended March 31st, 2024। ऐसे ही 310% का एक्स फाइनल डिविडेंड देखे तो ₹6.20 पर ए ऑर्डिनरी शेयर का एक्स फाइनल डिविडेंड है और जिसकी फेस वैल्यू ₹2 ईच है, और इसमें भी ₹3.10 नॉर्मल डिविडेंड एंड ₹3.10 स्पेशल डिविडेंड इंक्लूड होते हैं। एक्स डिविडेंड डेट की बात करें तो द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन और बिफोर June 28, 2024। जून 28 और उसके पहले फाइनल की गई है। After the dividend payout, the focus will shift to the demerger of the 2:1 ratio in Tata Motors. Yes, the Tata Motor will be split into 2 listed entities soon. फिलहाल तो टाटा मोटर्स का फोकस सिर्फ डिविडेंड पर ही है, लेकिन डिविडेंड पे आउट के बाद 2:1 रेशियो का डीमर्जर पे फोकस शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि टाटा मोटर्स का फोकस किन 2 एंटिटीज पर रहने वाला है। The board of the auto giant has approved the demerger of the company into 2 separate listed housing, A. Commercial vehicles business and its related investments in one entity, and B. The passenger vehicles business including PV, EV, JLR and its related investment in another entity। एक तो हो गया कॉमर्शियल व्हीकल रिलेटेड एंड दूसरा हो गया पैसेंजर व्हीकल रिलेटेड। ये दोनों एंटिटीज में टाटा मोटर्स डीमर्जर करने वाली है। तो चलिए अब हमने टाटा मोटर्स के डिविडेंड की भी बात कर ली, ऐसे ही टाटा मोटर्स रिलेटेड 4th न्यूज की बात करें तो टाटा मोटर्स सेज इट सोल्ड 7 लाख यूनिट्स ऑफ नेक्सॉन SUV इन 7 years। इस न्यूज से हमें टाटा मोटर्स का सेल ग्रोथ भी पता चलता है
तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। टाटा मोटर्स हैज अनाउंस्ड दैट it has sold 7 lakh units of Nexon SUV in 7 years. Recently, Tata Motors ने अनाउंस किया हुआ है कि Nexon SUV के 7 लाख यूनिट पिछले 7 साल में सेल किए गए हैं। Introduced in 2017, Nexon has emerged as India's largest selling SUV for 3 consecutive years for 2021 to 2023, the company said in a statement. Nexon SUV जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी, सबसे ज्यादा उसका सेलिंग ईयर 2021 से ईयर 2023 तक हुआ था। तो चलिए अब टाटा मोटर्स रिलेटेड लास्ट अपडेट की बात करें तो आई ऑन द ग्रीन फ्यूचर ऑटो कंपनीज लाइन अप ओवर ₹2 ट्रिलियन। इस न्यूज में ऑटो कंपनीज रिलेटेड ग्रीन फ्यूचर का प्रेडिक्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। एंड टाटा मोटर्स भी ऑटो कंपनीज में ही इंक्लूड होती है। लास्ट वीक टाटा मोटर्स, द कंपनीज मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, said it was planning to spend ₹16,000 to 18,000 crore as capital expenditure on its EV aim till financial year 30। पिछले हफ्ते के सेशन में टाटा मोटर्स ने क्लियरली अपना प्लानिंग बताया था कि फिनेंशियल ईयर 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 16,000 to ₹18,000 करोड़ तक का स्पेंड करने वाली है। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.